Okay, good evening, dear students at the class. So, the first question of today is the alimentary canal of the insects is divided into how many regions? Two regions, three regions, four regions, or five regions? Anybody? Three regions, yes. So, the alimentary canal is divided into three regions. इसमें आ जाता है foregut, midgut and hindgut आ जाता है, ठीक है? So, तीन regions होते हैं insects के alimentary canal में. जब हम ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं इससे हमारी जो इंसेक्ट्स की एनाटॉमी वगैरह जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी क्लियर हो जाती है एंड कल को जब हम इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं लाइक जब हम प्रोटोजोलॉजी में या किसी भी एंटोमोलॉजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक आइडिया मिल जाता है कि नहीं बेसिक्स पता है हमें, ठीक है. In insects, respiration occurs mainly through lungs, trachea, gills, skin. So, क्या होता है mechanism of or mode of respiration in insects? Yes, trachea. Trachea basically air tubes होते हैं. So they are air tubes which are distributed in the tissues. ठीक है ना? They are distributed among the body tissues and they are elastic and ectodermal in origin. ठीक है ना? तो air tubes जैसे होते हैं जिसके थ्रू फिर करता है. ठीक है? Okay, fine. The circulatory system in insects is closed, open, absent, or only in thorax. So क्या होता है circulatory system insects का? It is open, है ना, क्योंकि जो blood होता है वो फ्लो करता है freely in the hemocoel. जो इसका cavity जो होता है blood filled cavity of the insect that is known as hemocoel. तो उसी में पूरा ब्लड जो होता है फ्लो करता है जिस तरह से हम ह्यूमंस देखते हैं हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट. हमारा जो ब्लड होता है इट फ्लोज थ्रू द आर्टरीज वेन्स, तो उनका ओपन होता है इंसेक्ट्स का. Which part of the insect nervous system is above the esophagus? Ventral nerve cord, supraesophageal ganglion, circumesophageal commissures, or peripheral nerves. So it's a little bit off the code question, but still it is like it has. I've seen it in one exam. That's why मैंने question इसमें डाला. Basically the question is answer is supraesophageal ganglion. ठीक है ना? ये एक ऐसा पार्ट होता है इंसेक्ट नर्वस सिस्टम का जो इसोफेगस के ऊपर सिचुएटेड होता है, ठीक है. तो इसको हम विजुअल सिंपैथेटिक बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है इंसेक्ट्स का दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विजुअल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये होते हैं तीन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स में, ठीक है ना. तो ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, and that is present above the esophagus. So the correct option for this is supraesophageal ganglion. Metamorphosis with pupal stage is called hemimetabola, holometabola, amimetabola, direct metamorphosis. Very important question. होलोमेटाबोला एग्जैक्टली. सो जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है या इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस जिसको हम कहते हैं उसको होता है होलोमेटाबोला, ठीक है ना. तो इसमें बेसिकली मैंने आपको परसों भी बोला इसमें जो एग से लार्वा हैच होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द अडल्ट. सो इसमें एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, उसके बाद फिर अडल्ट. जो हेमी मेटाबोला होता है इन कॉन्ट्रास्ट उसमें जो लार्वा और अडल्ट स्टेज होता है उसमें काफी कम डिफरेंस होती है, तो उसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होता है, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा होलोमेटाबोला, ठीक है ना, जिसमें प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होता है. Which type of larva has no legs? Polypod larva, oligopod larva, apodous larva, protopod larva. किस लार्वे में लेग्स नहीं होती है? यस, एपोडस लार्वा. बेसिकली इंसेक्ट्स में जब हम लार्वा के बारे में बात करते हैं वी हैव फोर टाइप्स ऑफ लार्वा, ठीक है ना. द फर्स्ट इज द प्रोटोपोड लार्वा, सॉरी पॉलीपोड लार्वा. जो पॉलीपोड लार्वा होता है इट इज द मोस्ट डेवलप्ड लार्वा, ठीक है ना. क्यों इसको डेवलप्ड कहते हैं? क्योंकि इसमें वेल मार्क्ड हेड होता है,
3 थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, लेग्स होती है। ठीक है। सो जो मतलब मोस्ट वेल डेवलप्ड लार्वा होता है उसको हम कहते हैं पॉलीपॉड लार्वा। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है वो होता है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीपॉड लार्वा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा टाइप, प्रोटोपॉड लार्वा। प्रोटोपॉड लार्वा होता है वो लार्वा जिसमें इम्परफेक्टली सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है। ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट डेवलप्ड इज पॉलीपॉड, उसके बाद प्रोटोपॉड। प्रोटोपॉड में इम्परफेक्टली सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है, तो एब्डोमिनल एब्डोमेन की सेगमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुई होती है। उसके बाद आ जाता है ओलिगोपोड लार्वा। ओलिगोपोड लार्वा जो होता है इसमें 3 पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स होती है, लेकिन इसमें एब्डोमिनल अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। ओलिगोपोड में इसमें एब्डोमेन के अपेंडेजेस ही नहीं होते हैं, लेकिन 3 पेयर ऑफ थोरैसिक लेग्स होती है। तो ओलिगोपोड लार्वा के एग्जांपल है बीटल्स। ओके। फिर आ जाता है इन पे एपोडस लार्वा। एपोडस लार्वा जो होता है इसमें ना ही थोरैसिक अपेंडेजेस होती है और ना ही इसमें एब्डोमिनल अपेंडेजेस होती है, तो इसमें सारी अपेंडेजेस एब्सेंट होती है। तो द अपेंडेजेस मीन इसमें लेग्स वेग्स वगैरह भी कुछ नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल होता है डिप्टेरा, और इनको हम एपोडस लार्वा को कभी कभार मैगट्स भी कहते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन कहता है व्हिच टाइप ऑफ लार्वा हैज नो लेग्स, द आंसर विल बी एपोडस लार्वा। अगर इसी के साथ हमें क्वेश्चन आएगा व्हिच इज द मोस्ट डेवलप्ड लार्वा इन द इंसेक्ट्स, व्हाट विल बी द आंसर? मोस्ट डेवलप्ड लार्वा कौन सा अब है? यस, उस वक्त आंसर आएगा नो, या उस वक्त आंसर आएगा पॉलीपोड लार्वा। ओके, सो दिस इज लाइक explained. A pupa enclosed in the last larval skin is called exarate, obtectate pupa, coarctate, or chrysalis. ओके, इन्हें लिखा है सी आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, कोआक्टेट प्यूपा। अब प्यूपा क्या होता है? जो लार्वा से निकलता है। तो प्यूपा को हम कहते हैं, जो मैंने डी ऑप्शन क्राइजालिस लिखा है, प्यूपा इज ऑल्सो नोन एज क्राइजालिस। तो प्यूपा भी होता है, एक्सरेट टाइप होता है, ऑप्टिक्टिक टाइप होता है, या कोआक्टेट होता है। ठीक है। जो एक्सरेट प्यूपा होता है उसको हम फ्री प्यूपा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेग्स और विंग्स जो होती है दे आर फ्री फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना। एंड ये जब भी लार्वा पिछले लार्वल डेवलपमेंट के स्किन शेड ऑफ हो जाता है तो क्या होता है, ये अनकवर्ड रह जाता है। ठीक है ना। लास्ट लार्वल स्किन इसका, उसको हम कहते हैं एक्सरेट और फ्री प्यूपा। दूसरा होता है ऑप्टिक्टेट प्यूपा। ऑप्टिक्टेट प्यूपा जो होता है, जो बटरफ्लाई का होता है, हाउस फ्लाई का होता है, उसमें क्या होता है, उसमें लेग्स एंड विंग्स जो होती है प्यूपा की, वो बाउंड रहती है टू द बॉडी बाय मोल्टिंग फ्लूइड। ठीक है ना। तो वो होता है ऑप्टिक्टेट प्यूपा। तीसरा होता है कोआक्टेट प्यूपा। कोआक्टेट प्यूपा में जो प्यूपा होता है वो लास्ट लार्वल स्किन में बंद रह जाता है, एंक्लोज रह जाता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कोआक्टेट प्यूपा। ओके। सो इसका आंसर है कोआक्टेट प्यूपा। तो ये मैंने इसीलिए बोला ताकि इसमें मैं आपको तीनों टाइप्स ऑफ, चाहे वो लार्वा हो या प्यूपा हो, तो वो सब मैं आपको समझाऊं। तो ये जो कोआक्टेट प्यूपा होता है उसमें जो प्यूपा रहता है दैट रिमेन्स इनसाइड अ स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं प्यूपेरियम। दैट्स व्हाई इट इज रिटन प्यूपा enclosed in the last larval skin. ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी कोआक्ट